नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल संदेश लेखन। संदेश लेखन आपकी परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे संदेश क्या है। संदेश शब्द का अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी, समाचार या खबर संदेश के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिया जा सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भी संदेश दे सकता है और एक व्यक्ति एक समूह को भी संदेश दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति का संदेश देश के नाम और एक मित्र अपने दूसरे मित्र को सफलता के लिए बधाई दे सकता है। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि संदेश लेखन के कितने प्रकार होते हैं। पहला है शुभकामना संदेश। किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, किसी विशेष उपलब्धि प्राप्त करने में, कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। दूसरा है पर्व व त्योहार के संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं। जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर भी दिए जाने वाले जो संदेश हैं वो पर्व व त्योहार के संदेश कहलाते हैं। अगला है शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत संदेश परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश कही जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। अगला है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश में जैसे पर्यावरण दिवस, जल बचाओ, बेटी बचाओ आदि पर दिए जाने वाले संदेश सामाजिक संदेश कहलाते हैं। अब हम जानेंगे मिश्रित संदेश। ये जैसे कि वर्तमान समय में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित, बाढ़, भूकंप, इससे जुड़े हुए जो भी संदेश होते हैं उसे मिश्रित संदेश कहते हैं। अगला हम जानेंगे कि संदेश लेखन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। उसके बाद दिनांक, समय, मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में हमें वर्णन करना है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम लिखना है। संदेश लेखन बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। संदेश लेखन की सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। चित्रों का प्रयोग विषय के अनुसार आप कर सकते हैं। विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग भी चित्र में कर सकते हैं। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की ज़रूरत आपको पड़े तो भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये थी बातें जो आपको संदेश लेखन के समय ध्यान रखनी है। अब हम जानेंगे संदेश लेखन का प्रारूप, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे संदेश, उसके बाद दिनांक, समय आप राइट साइड में भी लिख सकते हैं, पर अगर आप लेफ्ट में लिखेंगे तो राइट में आप ये जगह चित्र बनाने के लिए प्रयोग में
ले सकते हैं। तो दिनांक, फिर समय, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर संबोधन, और उसके बाद आप लिखेंगे मुख्य भाग, और लास्ट में आपका नाम। नाम की जगह हम परीक्षा में क, ख और ग का प्रयोग करते हैं। आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आपको संदेश लिखना है। पहला, स्वतंत्रता दिवस पर देश को शुभकामना संदेश। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संदेश। उसके बाद क्या लिखेंगे? दिनांक। दिनांक मैंने लिख दी 15 अगस्त 2021। उसके बाद हम लिखेंगे समय। समय सुबह के 8 बजे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे? संबोधन। तो संबोधन है समस्त देशवासी। उसके बाद हम मुख्य भाग लिखेंगे और मुख्य भाग में हम लिखेंगे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमने लंबे समय तक संघर्ष किया और अनेक कुर्बानियां दी। आइए हम ऐसी राष्ट्रभक्ति की भावना को कायम रखते हुए देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, राष्ट्र के चहुमुखी विकास का संकल्प करते हैं। जय हिंद। उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे और उसके बाद आप चित्र बना देंगे। चित्र आप तिरंगे का भी बना देंगे तो बहुत है। तो ऐसे, और लास्ट में आप बॉक्स देख रहे हैं, ऐसे लाइन से बॉक्स बना देंगे। आपको ध्यान रखना है संदेश लेखन बॉक्स में ही लिखा जाता है। उसके अलावा देखिए दिनांक, समय, संबोधन, मुख्य भाग, आपका नाम, और यहाँ पर आप पिक्चर बना देंगे। ऐसा ये बहुत ही सरल है और ऐसा लिखकर आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं या मुख्य भाग में वो मेरे शब्द हैं, उसकी जगह आप अपने भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर है मित्र को जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देनी है आपको। तो इसके लिए आप देखिए पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कविता की पंक्तियाँ खुद से जोड़कर लिख सकते हैं। तुम्हें हर पल खुशियाँ मिले, चेहरे पर मुस्कान खिले। दिनांक मैंने लिखी है 7 जनवरी 2020। समय है सुबह 9 बजे। और आप संबोधन लिखेंगे प्रिय मित्र रोहन। प्रिय रोहन, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में तुम्हें सफलताएं मिले, दीर्घायु हो, तुम अपने सुकर्मों से दुनिया में नाम कमाओ, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, पहले लिखेंगे लेटर की तरह लिख देते हैं कि आप कैसे हो, हम यहाँ पर ठीक हैं। तो ऐसे नहीं आपको लिखना है, सीधा आपको शुभकामनाएं ही देनी है। पत्र की तरह आप उसमें नहीं लिखोगे। और इसकी शब्द सीमा का ध्यान जरूर रखना है क्योंकि ये 30 से 40 शब्दों में ही लिखा जाना है। और लास्ट में आप लिख दोगे तुम्हारा मित्र और क ख ग। इसमें मैंने पिक्चर चिपकाई है। ऐसे आप केक की, बैलून की पिक्चर बना सकते हो जिससे कि आपका जो संदेश लेखन है वो पूर्ण लगे। तो ये थे संदेश लेखन 2 मैंने आपको समझाए। और अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।